कहते हैं जब पहाड़ में इंसान बेबस हो जाता है, जब उसके दुख दर्द को कोई और नहीं समझ पाता, तब यहाँ के देवता अपने बनकर उसके साथ खड़े होते हैं। ये देवता न किसी बड़े मंदिर में विराजमान होते हैं और न शास्त्र के पन्नों में। ये विराजमान है गांव के आंगनों में, बुग्याल की हवाओं में और लोक गीतों की धुन में। कोई उन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है, कोई ग्राम देवता, तो किसी के ये न्याय के देवता होते हैं जो उन्हें न्याय दिलाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ देवता नहीं बल्कि उनके परिवार के मुखिया होते हैं, जिनसे वो अपने सुख दुख की हर बात कहते हैं। इन्हीं देवताओं में एक है भैरव देवता। शास्त्रों और पुराणों में जहाँ भैरव देवता का उल्लेख भगवान शिव के उग्र रूप के तौर पर मिलता है, वहीं उत्तराखंड में पूजे जाने वाले भैरव देवता का उल्लेख उससे थोड़े अलग रूप में मिलता है। यहाँ कोई उन्हें फसल का रक्षक मानता है, कोई पशुधन का, तो कोई अपने गांव का न्यायाधीश। गांव में जब भी कोई झगड़ा या विवाद होता है, उसका आखिरी फैसला भैरव देवता की चौखट पर जाकर ही किया जाता है। यहाँ की आस्था मानती है कि भैरव अन्याय और झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करते। शास्त्रों में जहाँ भैरव की केवल कुछ ही कथाएं मिलती हैं, वहीं उत्तराखंड की धरती पर उनकी अनगिनत कहानियों के स्वरूप तो मिलते ही हैं, साथ ही कई चमत्कार भी मिलते हैं। आस्था के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे कौन है भैरव देवता, कैसे उत्तराखंड के भैरव देवता और भैरव देवताओं से अलग हैं, क्यों उत्तराखंड में इन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, और साथ ही जानेंगे उत्तराखंड में उनसे जुड़ी लोक कथाओं को। तो आज आस्था में गाथा भैरव देवता की। पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के निर्माण के समय एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। ब्रह्मदेव ने खुद को सबसे शक्तिशाली भगवान घोषित किया और कहा कि वे शिव के बराबर हैं। जो जो शिव कर सकते हैं वो ही सब मैं भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के कामों में भी दखल देना शुरू कर दिया। कहते हैं इससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी एक उंगली के नाखून को ब्रह्मा जी पर फेंक दिया, और तब वो नाखून काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ, जो भगवान शिव का एक सबसे भयानक रूप था। काल भैरव ने ब्रह्मा को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए उनका 5वां सिर काट दिया। माना जाता है कि जैसे ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर कटा, ब्रह्मा जी का अहंकार पूरी तरह चूर हो गया और उन्हें उसी वक्त से अपनी गलती का एहसास हो गया था। भैरव देवता को लेकर और भी कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन जब हम गढ़वाल और कुमाऊं की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ के भैरव देवता की कहानियां हमें थोड़ी अलग मिलती हैं। यहाँ पूजे जाने वाले भैरव देवता का वर्णन न वेदों में मिलता है और न ही पुराणों में, लेकिन यहाँ लोगों की आस्था में भैरव देवता का महत्व साफ नजर आता है। उत्तराखंड के लोक देवताओं और दैवीय परंपराओं पर रिसर्च करने वाले विलियम एस सेक्स अपनी किताब गॉड ऑफ जस्टिस में बताते हैं कि पहले मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ कि भैरव देवता कौन है, क्योंकि दक्षिण एशिया के धर्म ग्रंथों में भैरव देवता काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब मैं उत्तराखंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि संस्कृत धर्म ग्रंथों के भैरव गढ़वाल और कुमाऊं में पूजे जाने वाले भैरव देवता से थोड़े अलग हैं। उसके बाद जब उन्होंने स्थानीय लोगों से उत्तराखंड के भैरव देवता के बारे में जानना चाहा, तो भैरव देवता को लेकर उन्हें कुछ लोक कथाएं मिली। एक लोक कथा के अनुसार एक बार पंथी भगवान के मयूर लोग अपने गांव में एक मंदिर बना रहे थे। मंदिर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को ढोने के लिए उन्होंने गाँव के ताम्रकारों को काम पर लगाया। उन पत्थरों में से कुछ पत्थर इतने भारी थे कि उन्हें उठाकर मंदिर तक लाना नामुमकिन सा था। ताम्रकार जिन पत्थरों को उठा सके वो उन्हें मंदिर तक ले आए और बाकी बचे हुए भारी पत्थरों को वहीं छोड़ आए। मयूर लोगों को जब पता चला कि सभी पत्थर नहीं लाए गए हैं, तो वो इस पर इतना नाराज हुए कि उन्होंने उन ताम्रकारों को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उदोतु और सुदोतु नाम के ताम्रकारों की बेटियों उमेदा और सुमेदा का अपहरण कर लिया और उन्हें गोरखाओं के वहाँ गुलामी के लिए भेज दिया। ये खबर जब उदोतु और सुदोतु तक पहुंची तो वो मदद मांगने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु तिब्बती लामा के पास गए। उन्होंने तिब्बती लामा से कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मयूर लोगों ने हमारी बेटियों का अपहरण कर लिया है, इसलिए मदद की उम्मीद से हम आपके पास आए हैं। माना जाता है कि उदोतु और सुदोतु इतने दुखी और लाचार हो गए थे कि उनकी बातें सुनकर तिब्बती लामा की आंखों में भी आंसू झलकने लगे। उन्होंने उदोतु और सुदोतु की मदद करने का वादा किया। उसके बाद उन्होंने एक हांडी बनाई और उसके अंदर 52 वीर, 18 काली, 64 जोगनियाँ और 90 नरसिंह डालकर हांडी पर एक ढक्कन लगाया और उस पर एक कपड़ा बांधते हुए उदोतु और सुदोतु से कहा कि इस हांडी को उत्तराखंड ले जाओ और उन लोगों की भूमि पर ले जाना जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उसके बाद उदोतु और सुदोतु जब इस हांडी को लेकर वापस लौट रहे थे
तो चलते चलते वो काफी थक गए थे और सूरज भी ढल चुका था। तब उन्होंने रास्ते में दोबारी नाम के एक गांव में रुककर रात वहीं बिताकर सुबह वहां से आगे बढ़ने का सोचा। रात को जब उदोतु और सुदोतु आराम कर रहे थे तब उन्होंने तिब्बती लामा की दी हुई हांडी को नीचे रख दिया। कुछ समय बाद हांडी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। ये देखकर सुदोतु उस हांडी को खोलकर देखने के लिए उत्सुक हो गया। उसने जैसे ही हांडी का ढक्कन थोड़ा सा हटाया, वैसे ही हांडी से एक दिव्य शक्ति प्रकट हो गई और वो दिव्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि भैरव देवता थे। दोबारी गांव में उन दिनों पांडव लीला हो रही थी। हांडी से उत्पन्न हुए भैरव एक योगी का रूप धारण कर उस जगह पहुंचे जहां पांडव लीला हो रही थी। वहां उन्होंने गांव वालों से कहा, कृपा कर मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ जमीन दे दो। लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें बेइज्जत करते हुए गांव से भगा दिया। उसके बाद भैरव ने एक बाघ का रूप धारण किया और दोबारी गांव के सभी गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंसों को मार दिया। उस गांव में भैरव का ऐसा दोष लगा कि उस दिन से दोबारी गांव में कभी पांडव लीला नहीं हुई। उसके बाद भैरव कोप पहुंचे जहां मयूर लोग रहते थे और वहां जाकर उन्होंने सब नष्ट कर दिया। भैरव देवता के चमत्कारों को लेकर उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में कई लोक कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक लोक कहानी के अनुसार एक बार उत्तराखंड के एक गांव में लालूदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। लालूदास काफी गरीब था। वो उसी गांव में जस्सू बर्तवाल नाम के एक व्यक्ति के खेतों में हल जोतता और उसके मवेशियों को चराता था। एक दिन जस्सू के पशुओं को चराने के लिए लालूदास ने अपने बेटे को जंगल भेजा। उस दिन जंगल में भैरव प्रकट हुए और वहीं शिवलिंग भी प्रकट हुआ। जस्सू के गाय भैंसों ने जैसे ही लिंग को देखा, उन्होंने सारा दूध उस लिंग पर चढ़ा दिया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन जब जस्सू ने ये देखा कि उसकी गाय भैंसों का दूध कम हो रहा है, तो उसे लगा कि लालूदास का बेटा ही दूध चुरा रहा होगा। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे उस मासूम बच्चे को इतना मारा कि उसके बाद लालूदास का बेटा बीमार पड़ गया। लालूदास और उसका परिवार बहुत दुखी हो गए थे। उनके पास मदद के लिए कोई भी नहीं था। फिर एक दिन लालूदास की पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। वहां उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लालूदास की पत्नी रोज पानी लेने जाती और वो रोज उस साधु को वहां ध्यान करते देखती। एक दिन उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, आप रोज यहाँ ध्यान करते हो, कुछ खाते पीते भी नहीं हो, ऐसा क्यों? इस पर साधु ने कहा, दरअसल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर लालूदास की पत्नी रोज अपने घर से थोड़ा बहुत भोजन लाकर साधु को देने लगी। एक बार लालूदास के गांव में हैजा बीमारी फैल गई और लालूदास का परिवार भी इस बीमारी से पीड़ित हो गया। बीमारी के चलते लालूदास जस्सू के खेतों में हल जोतने नहीं जा पाता था। इस वजह से जस्सू के खेत बंजर पड़ने लगे थे। अब क्योंकि बीमारी के चलते गांव में कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे में एक दिन जस्सू जबरदस्ती लालूदास को बीमारी की ही हालत में हल जोतने ले गया और उसने उसे अपने ही घर में बंदी बनाकर रखा। तभी वहां एक साधु कहीं से प्रकट हुए और उन्होंने लालूदास को छुड़ा लिया और फिर कहीं गायब हो गए। उसके बाद अगले ही दिन से बीमारी का असर बदल गया। लालूदास का परिवार धीरे धीरे ठीक होने लगा और जस्सू और उसका पूरा परिवार हैजा से पीड़ित हो गया। इन सब से घबराकर जस्सू एक साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से अपनी पूरी समस्या बताई। साधु ने उसकी हथेली देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जिस बच्चे पर तुमने अत्याचार किया वो निर्दोष था। जिस दूध के चोरी का इल्जाम तुमने बिना सोचे समझे उस बच्चे पर लगाया, असल में वो दूध बच्चा नहीं बल्कि स्वयं भैरव देवता पी रहे थे और तुमने उस बच्चे को इतनी बेदर्दी से पीटा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। इसके बाद उस साधु ने जस्सू से कहा कि अब तुम अपना धन, जमीन और पशु बराबर हिस्सों में बांटकर आधा हिस्सा लालूदास के परिवार को दो, तभी तुम्हारा पश्चाताप पूरा होगा और तुम्हारी स्थिति सुधरेगी। वो साधु और कोई नहीं बल्कि भैरव देवता ही थे और इस तरह उन्होंने लालूदास और उसके परिवार को न्याय दिलाया। भैरव देवता के द्वारा लोगों को न्याय दिलाने की ऐसी और भी कई लोक कहानियां प्रचलित हैं। भैरव देवता से जुड़ी इन लोक कहानियों पर विलियम एस सेक्स बताते हैं कि भले ही ये लोक कहानियां लिखित रूप में नहीं मिलती हो, लेकिन पहाड़ के लोक गीतों, जागरों और संस्कृति में इनका जिक्र साफ दिखाई देता है। अब अगर उत्तराखंड में भैरव देवता की पूजा और देव स्थलों की बात करें तो यहाँ भैरव देवता की पूजा गाँव-गाँव में अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है।
कहीं इन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है तो कहीं न्याय देवता या रक्षक देवता के रूप में। ज्यादातर गांवों में भैरव देवता के छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ये मंदिर कोई बड़ी इमारतें नहीं बल्कि साधारण पत्थरों से बने छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इन मंदिरों के अंदर भैरव देवता की प्रतिमा, त्रिशूल, घंटी और डमरू रखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भैरव देवता के कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर स्थित भैरव मंदिर। मान्यता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब पूरे क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं भैरव देवता पर होती है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ आने वाले हर यात्री को भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल का भैरवगढ़ी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। इसी तरह टिहरी और चमोली जिले में भी गांव-गांव में भैरव देवता के छोटे छोटे मंदिर हैं। इन मंदिरों की एक खास विशेषता ये है कि ये अक्सर ऊंचाई पर या गांव की सीमा पर बने होते हैं। लोगों की मान्यता है कि कोई भी विपत्ति, बीमारी या संकट आने से पहले भैरव अपने भक्तों को संकेत दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी, झूठ या अन्याय करता है तो विश्वास किया जाता है कि भैरव देवता उसे दंडित करेंगे। इसलिए गांव के झगड़ों या विवादों का निपटारा अक्सर भैरव देवता की चौखट पर ही किया जाता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त धूप, दीप और गुड़ भात जैसी चीजें चढ़ाते हैं। कई जगहों पर जागर के माध्यम से भैरव देवता की पूजा की जाती है। जागर में ढोल दमाऊ बजाकर देवता को आमंत्रित करते हैं और लोगों का विश्वास है कि भैरव देवता उपस्थित होकर लोगों को न्याय और मार्गदर्शन देते हैं। इसके अलावा यहाँ विशेष अवसरों पर भैरव जयंती और मेलों का आयोजन भी होता है। इन मेलों में लोग दूर दूर से आकर देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि अगर भैरव देवता प्रसन्न हो तो गांव में सुख, समृद्धि और भाईचारा बना रहता है, लेकिन यदि वे नाराज हो तो अकाल, बीमारी और आपसी मतभेद जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तंत्र शास्त्रों में भैरव को एक देवगण के साथ साथ भूत, प्रेतों और बेतालों का अधिपति भी माना गया है। क्योंकि भगवान शिव को भी भूतनाथ कहा गया है, इस वजह से भैरव को भी उन्हीं के समान शक्तिशाली माना गया है। स्थानीय लोकगीतों और लोक कथाओं में भैरव को काल भैरव या महाकाल भैरव के रूप में बताया जाता है। कहा जाता है कि भैरव शिव के साथी या शिव के ही अंग है। इसलिए गढ़वाल के कई शिवालयों में भगवान शिव की पूजा के साथ भैरव को भी पूजा जाता है। शिव के प्रिय होने और गुरु गोरखनाथ के अवतार माने जाने के कारण उनकी पूजा बहुत सम्मान से की जाती है। भैरव देवता की पूजा केवल उनके एक रूप में नहीं बल्कि कई रूपों में की जाती है। अल्मोड़ा में 8 भैरवों जैसे काल भैरव, बटुक भैरव, बाल भैरव, साह भैरव, गढ़ी भैरव, आनंद गैर और खातू कौनिया भैरव को पूजा जाता है। इन सभी रूपों को मिलाकर अष्ट भैरव कहा जाता है। उत्तराखंड के हर गांव में इन अष्ट भैरवों की किसी न किसी रूप में पूजा होती है। तो ये थी भैरव देवता को लेकर कुछ लोक कहानियां और उनसे जुड़ी कुछ बातें। हालांकि भैरव देवता के बारे में इनसे अलग भी कुछ लोक कहानियां और मान्यताएं जरूर होंगी। दरअसल लोक कथाओं को एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी तक अलिखित रूप से ही ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर की इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कथा सुनाता है तो उसमें अपने इनपुट भी जोड़ देता है और इस तरह एक कथा अनेकों रूपों में हमारे सामने निकल कर आती है। आप भैरव देवता को लेकर किस लोक कथा से परिचित हैं, जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास भैरव देवता को लेकर और कोई कहानी या किस्सा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप नीम करौली बाबा के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी इस वीडियो को देखें। हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।